वजारतें ऐसे हैं जो 18वीं तरमीम के बाद डिवॉल्व होना चाहिए थे मगर हुए नहीं। आज तक वो इस्लामाबाद में वो बड़े बड़े वजारतें कायम है, आईनी तौर पे उनका ज़रूरत नहीं है। मेरा इरादा है कि वो तमाम 17 जो मिनिस्ट्रीज़ है उनको इंशाअल्लाह ताला हम बंद करेंगे, पाकिस्तान का ज़राए मईशत को सही सिमत पे लेकर आएंगे। नया दौर के लिए अपने मजदूरों को उनको हक दिलवाए, उनका पेंशन का हक, उनका सोशल सिक्योरिटी का हक, उनका हेल्थ केयर के इंश्योरेंस, उनका बच्चों की तालीम, ये तमाम जो सहूलतें हैं हमारा ख्वाहिश है कि हम इनको मजदूर कार्ड के थ्रू अपने मजदूरों को ये पहुँचाएँ। हुकूमत में आया तो 17 विफाकी वजारतें ख़त्म कर दूंगा, फंड्स अवाम के लिए फलाही मंसूबों पर खर्च होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नवाब शाह में तकरीब से खिताब, कहा हम एक होकर मसाइल का मुकाबला करेंगे तो ही पाकिस्तान तरक्की करेगा। मुल्क को माशी बहरान से निकालने के लिए नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करना होगा। पीपल्स पार्टी अवाम दोस्त मंशूर लेकर आई है। मुल्क में हारी कार्ड, मजदूर कार्ड और नौजवान कार्ड लाएंगे, लोगों को सेहत, तालीम और रोजगार देंगे। मुल्क में 70% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, तालीम और रोजगार उनका हक है। हर जिला में यूथ मराकज बनाएंगे। सियासी गहमा गहमी में तेजी, कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल शुरू 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल में आसानी के लिए ऑनलाइन सहूलत मरकज भी कायम। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है ऑनलाइन सहूलत मरकज 24 घंटे काम कर रहा है। उम्मीदवारों के कवायद जरूरी कार्रवाई के लिए मुतालिका इदारों को भिजवाए जा रहे हैं। ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल कल से शुरू होगी। कौमी असम्बली की 10 गैर मुस्लिम नशिस्तों की स्क्रूटनी इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में होगी। इंतखाबी निशाना 13 जनवरी को अलॉट होंगे। दूसरी जानिब बानी पीटीआई का नाम पार्टी सरबराहान की फहरिस्त से खारिज। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की ताज़ा फहरिस्त जारी कर दी। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना, बाबाए कौम का 147वां यौम पैदाइश मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब, मुल्क भर में खसूसी तकरीबात का सिलसिला जारी। मरकजी तकरीब कराची में बानी पाकिस्तान के मज़ार पर सदर आरिफ अलवी, गवर्नर सिंध और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। मेहमान खसूसी मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने बाबाए कौम के मज़ार पर फूल रखे और दुआ की। वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर और सूबाई वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अहमद शाह की भी मज़ार कायद पर हाज़री। बाबाए कौम को खराज तहसीन पेश किया गया। ज़ियारत में भी कायद रेसिडेंसी में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब का एहतमाम। मुल्क भर में आज आम तातील। कायद आज़म के रहनुमा हुसूल, इत्तेहाद, तंजीम और ईमान पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी की जमानत है। निगरान वज़ीर आज़म अन्नारुल हक काकड़ का कहना है कायद आज़म आज भी हम सब के लिए मशले राह हैं। कायद को खैराज अकीदत पेश करने का बेहतरीन तरीका उनके उसूलों पर अमल करना है। सदर आरिफ अलवी ने खुसूसी पैगाम में कहा कि मौजूदा हालात का तकाजा है बाबाए कौम के रहनुमा उसूलों पर अमल पैरा होकर इत्तेहाद और जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ के साथ मुल्क को दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाया जा सके। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा अजीम कायद के उसूलों और नज़रियात की पैरवी करते हुए उनका मिशन पूरा करेंगे। एक ऐसी जदीद इस्लामी जमहूरियत को बनाया जाएगा जिसका ख्वाब हमारे इस्लाफ ने देखा। आज़ादी की हिफाजत के लिए माशी बदहाली, तकसीम, जहालत और गुर्बत से निजात पाना होगा। साबिक़ सदर आसिफ ज़रदारी का भी बाबाए कौम को खैराज तहसीन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी आज क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत और दुआया तकरीबात, मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। फ्रांस का एफल टावर और बरतानिया की मार्केटें रोशन। मैड्रिड में सेंटा क्लॉज का रूप धारे हजारों अफराद की दौड़। दुनिया भर के स्टोर्स पे सेल। गजा में कत्लेआम के बायस फलस्तीन समेत कई ममालिक में क्रिसमस तकारीब सादा। पोप फ्रांसिस का गजा जंग के मुतासरीन से इजहार यकजहती, क्रिसमस सादगी से मनाने की तरगीब। क्रिसमस पे भी इसराइली बर्बरियत का सिलसिला जारी। गजा पर शदीद बमबारी, मजीद 166 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों इमारतें तबाह, मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। 24 घंटों में 200 मकामात पर बमबारी की गई।
सेहूनी फौज के हमलों से शोहदा की मजमूई तादाद 20,500 से जायद हो गई। उधर हमास की भी जवाबी कार्रवाइयां। इस्राएली फौज के मेजर समेत कई फौजी मारे गए। इस्राएली फौज ने एक रोज में 15 फौजियों के मारे जाने की तस्दीक कर दी। इसराइल ने गजा में सदी की इंतहाई तबाहकुन जंग छेड़ी। अस्पतालों, स्कूल्स को भी निशाना बनाया जा रहा है। अमरीकी अखबार ने सेहूनी बर्बरियत का पोल खोल दिया। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की जानिब से अस्पतालों के जगह पर बड़े बड़े बम गिराए गए। शिमाली गजा में तबाह होने वाली इमारतों की तादाद शाम के शहर हलब में 3 साल के दौरान तबाह होने वाली इमारतों से दुगना है। उधर गजा पर इसराइली जारहियत के खिलाफ स्काउट्स का बैतुल लहम में बैनर्स उठाकर शदीद एहतजाज। इसराइली बर्बरियत की मजम्मत। पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक, लेकिन किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। वज़ीर आज़म की तश्कील करदा कमेटी के मुज़ाकरात और अदालती फैसले की रोशनी में इस्लामाबाद के रेड जोन में एहतजाज करने वाले तमाम अफराद रिहा। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक पुलिस तहवील और जेल से मजमूई तौर पर 290 मुजाहिरीन को रिहा किया गया। रेड जोन की सिक्योरिटी को हर सूरत यकीनी बनाया जाता है। किसी को अमन व अमान का मसला बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। 44 उम्मीदवार मेरे मुकाबिल हैं। N56 और 57 दोनों हलकों में जीत अवामी मुस्लिम लीग की होगी। शेख रशीद का दावा। शेख रशीद और शेख राशिद शफीक स्क्रूटनी के लिए आरओ ऑफिस पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा, हलका N56 में मेरे और राशिद शफीक के कागजात मंजूर हो चुके। PDM के खिलाफ अवाम में जाऊंगा। 17 बार वजीर रहा हूं। करप्शन का कोई चार्ज नहीं लगा। 1 माह के लिए इलेक्शन मुहिम चलाऊंगा। 6 फरवरी को सिर्फ एक जलसा करूंगा। PIA का मुस्तकबिल किस जानिब गामजन होगा, यूरोपीय सेफ्टी एजेंसी बोर्ड मई 2024 में फैसला करेगा। ज़राए के मुताबिक EASA की टीम ने CIA और PIA के ऑडिट के दौरान मुशाहिदात तलब कर लिए। PIA से इंजीनियरिंग, फ्लाइट सर्विसेज, फ्लाइट ऑपरेशन से मुतालिक दस्तावेजात तलब। यूरोपीय सेफ्टी एजेंसी ऑडिट रिपोर्ट की सेफ्टी बोर्ड के एजेंडे में शामिल करेगी। हतमी रिपोर्ट मई में होने वाले EASA के सेफ्टी बोर्ड में पेश की जाएगी। सिंध का शहर मीरपुर खास लोड शेडिंग फ्री हो गया। मीरपुर खास के तमाम 16 फीडर्स को लोड शेडिंग फ्री कर दिया गया। निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का कहना है, लोड शेडिंग फ्री इस इलाके को किया जा रहा है जहां बिजली की चोरी नहीं हो रही। हेस्को इंतजामिया और उनकी पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। शहर कायद से स्ट्रीट क्राइम्स के खात्मे के लिए मौसर हिकमत अमली जरूरी है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की निगरान वजीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। गवर्नर सिंध सेंट एंड्रयू चर्च में भी गए। तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान में लाखों मसीही भरपूर तरीके से अपना त्यौहार मना रहे हैं। क्रिसमस का मकसद दुनिया में अमन और वफादारी का पैगाम फैलाना है। हम सबको कायद के पाकिस्तान को अजीम से अजीम तर बनाने की जिद्दोजहद करनी चाहिए। जनावाला वाक़े के आखिरी जिम्मेदार को सजा मिलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। वाक़े में मुतासरा गिरजा घरों और मुतासरीन के घरों को फौरी तौर पर बहाल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च में तकरीब से खिताब। मोहसिन नकवी ने कहा, तालीम के शोबे में मसीही बरादरी की गिरां कदर खिदमत है जिसे फरामोश नहीं किया जा सकता। सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट और दीगर मसीही बरादरी के तालीमी इदारों पर फख्र है। क्वेटा से कराची के लिए मुअत्तल ट्रेन सर्विस 1.5 साल बाद बहाल। बुलान मेल 9 बोगियों में 700 मुसाफिर लेकर क्वेटा से कराची रवाना हो गई। DS रेलवे यूसुफ लगारी ने ट्रेन को रुखसत किया। शहरियों का ट्रेन सर्विस की बहाली पर खुशी का इजहार। भारत से आने वाले हिंदू यात्रियों का दूसरा जत्था भी वतन वापस चला गया। हिंदू यात्रियों ने पाकिस्तान में क़याम के दौरान कटास राज में अपनी मजहबी रसूमात अदा की। यात्रियों को गुरुद्वारा
श्री डेरा साहब से खुसूसी बसों के काफिले की सूरत में वाका चेक पोस्ट लाया गया। वाका चेक पोस्ट पर हिंदू यात्रियों को पुरतकल्लुफ चाय पेश की गई। पाकिस्तानी हुकाम ने वाका चेक पोस्ट पर उन्हें रुखसत किया। पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरा टेस्ट कल से मेलबर्न में शुरू होगा। 12 रुकनी कौमी टीम का ऐलान। सरफराज ड्रॉप, रिजवान टीम का हिस्सा। इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, बाबर आसम, साउ शकील, सलमान आगा, हसन अली शामिल। शाहीन आफरीदी, मीर हमजा, साजिद खान, आमिर जमाल भी शामिल। कप्तान शान मसूद का कहना है पर्थ टेस्ट की गलतियों को सामने रखकर बेहतर प्लानिंग के साथ मैदान में उतरेंगे।